सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस जगह पर एक छोटा सा हवन करवा दो, हाथों हाथ शक्तियां बोल पड़ेंगी, घर से गंदी शक्तियां बाहर चली जाएंगी। ऐसी ही बात बोलकर एक व्यक्ति को किसी मेरे जैसे पाखंडी ने अपने दरवाजे पर बुलाया, मतलब अपने दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने सारी बातें जब मुझे बताई तब मैं हतप्रभ था कि कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि दरबार में आओ, 5 फेरी लगाओ। उस व्यक्ति ने 5 फेरी लगाई दरबार में। पूछा कि मेरे घर में वास्तविक परेशानी क्या है। बताया कि तेरे घर पर मसान क्रिया की हुई है, मसानी छोड़ रखी है तेरे घर पर। किसने छोड़ रखी है नाम नहीं बताऊंगा किसने छोड़ रखी है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कर रखा है। बड़ी अच्छी बात है भाई। अब क्या करें? अब तुम्हें शमशान घाट में हमारे साथ जाकर भोग भी देना होगा, हवन भी करवाना होगा। जैसे ही आप वो हवन करवाओगे, भोग दोगे, तो आपकी वो शक्तियां साइड हो जाएंगी, देवी देवताओं का प्रवेश आपके घर में हो जाएगा और मैं शक्तिपात कर दूंगा। फिर आपको शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। ये बात उस व्यक्ति ने बोली। ठीक है, उस व्यक्ति ने अब उसको गुरु भी बना लिया। गुरु बनाने के बाद फिर उसको वहां शमशान घाट ले जाया गया। ले जाने के बाद किसी विशेष दिन पर, किसी विशेष अवसर पर शमशान घाट में उस व्यक्ति को बैठाकर उसका नाम, पता, कुल गोत्र, कुल देवी, कुल देवता, पितरों के बारे में सब कुछ पता करके वहां पर हवन करवाया गया। उस हवन के बाद जो कुछ भी उस व्यक्ति की सामर्थ्य थी उससे दान दक्षिणा भी ली गई। उसके बाद उस व्यक्ति के घर में किसी शक्ति का प्रवेश भी करवाया गया। उस व्यक्ति के शरीर पर किसी सवारी ने भी आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। सब कुछ ठीक था, लेकिन बीते 8-10 दिनों में ही उस व्यक्ति की उस सवारी ने उत्पात करना शुरू कर दिया। जब भी सवारी आती, बोलती, उन्होंने तो ये बताया कि माता की सवारी है, वो सवारी बोलती कि जल्दी से शमशान में मेरा भोग दे दे शराब का, नहीं तो मैं इसी समय पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। एक बात बताइए, जब कभी भी देवी देवताओं की सवारी आती है, अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे सवारी नहीं आती, तो सवारी आती है भाई, बिल्कुल आती है। देवी देवताओं की सवारी आती है। देवी देवता, एक बात बताऊं, मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है, देवता शरीर 4 तत्वों से बने हैं। देवता छोटे हैं मनुष्य से, याद रख लेना। भगवान की सवारी नहीं आती, देवी देवताओं की सवारी आती है। सवारी आने का कुछ और मतलब होता है, कुछ अंश मात्र हमारे पास आता है और वो अंश हमें, हमारे दिमाग में स्मृतियां डालता रहता है कि अब ये कर ले, अब ये बोल दे, अब ये कर ले। तो उसी हिसाब से जब हम काम करते हैं तो काम हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से आगे निकल जाता है तो फिर वो देवता कान में बताना शुरू कर देता है। इन सब से आगे निकल जाता है तो वो देवता प्रत्यक्ष दिखाई देना शुरू कर जाता है। जिस प्रकार मेहंदीपुर धाम में बाबा हनुमान के दर्शन देखो किस तरह से बाल स्वरूप में हो रहे हैं। सालासर धाम में दाढ़ी मूंछों वाले बाबा हनुमान हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्त मोहन दास को उसी रूप में बाबा ने दर्शन दिए थे। तो किस रूप में है भगवान? ये सवाल ही गलत है। ये है कि किस रूप में भगवान है नहीं, ठीक है ना? तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो ये कोई अन्यथा विचार करने लायक बात नहीं। आपने बाबा श्याम की तस्वीर देखी होगी दाढ़ी मूंछों में। भाई ठाकुर जी ने जब शीश का दान दिया तो उनकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी। उस समय तो दाढ़ी मूंछ आई ही नहीं थी, कहाँ से आ गई? लेकिन भक्तों के प्रेम ने उनको इस तरीके से बना दिया है, तो चलो वो इसी रूप में आने लगे लोगों के सामने। लेकिन वास्तविक रूप में हाँ, हालांकि ठाकुर जी ने दोनों रूप में ही दर्शन दे दिए हैं। बगैर दाढ़ी मूंछ के भी दर्शन हो चुके हैं और दाढ़ी मूंछ में भी दर्शन हो चुके हैं। लेकिन जो अपनी अपनी आस्था होती है, तो जैसा आप भगवान का रूप मानोगे ना, वैसा रूप हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ समझने लायक बात यह है कि जो परमात्मा है, क्या वो आपसे ये बोलेगा कि शराब का भोग दे अन्यथा पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो शमशान घाट में क्या पूजा करवाई गई थी, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, फिर वो कौन सी सवारी आई, इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, सिंपल सी बात है, अगर मुझे भूख लगी है तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा, नंबर 1 बात, तभी भूख शांत होगी। अगर आपके घर में परेशानी है और मैं हवन करने के लिए आपको बोलता हूं, तो मैं हवन आपके घर पर ही करूंगा भाई, कहीं बाहर जाके क्यों करूंगा? जब ये लगे कि हमारे घर में भूत प्रेत बैठे हुए हैं और मैं मेहंदीपुर आपको बैठाए रखूं, आपको सालासर बैठाए रखूं, उससे होगा क्या ये तो बताओ। क्योंकि जो चीज थी वो तो घर में छुपी बैठी है। एक लड़की का फोन आया कि मैं बार बार कोशिश करती हूँ, बार बार मैं नारियल में आपकी कहे अनुसार किसी भूत प्रेत को बैठाने की कोशिश करती हूँ और उसको सालासर धाम ले जाती हूँ,
लेकिन बार बार वो चीज़ छुप जाती है, वो सामने नहीं आती। क्या करूँ, आपका नंबर आज मिली वो लड़की हमें मंदिर में, तो द्वादशी के दिन। तो हमने उस लड़की को कहा कि आप ऐसा करो, घर जा, अब की बार जब भी जाना हो तो एक बार हमसे संपर्क कर लेना। तो उस लड़की ने फ़ोन किया कि हमें कल ऐसे ऐसे सालासर धाम जाना है, और शायद मंगलवार को जाना था उनको, सोमवार की रात को। तो अब बताओ। तो हमने उनसे कहा कि नारियल लो, यहाँ से भी थोड़ा सा अभिमंत्रित किया गया उस चीज़ को। फिर मैंने कहा अब परिक्रमा शुरू करो, फ़ोन चालू रखो। तो जैसे ही उनके घर का टॉयलेट आया, उस लड़की ने छोड़ दिया उस टॉयलेट को। मैंने कहा अंदर जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अशुद्ध जगह है, यहाँ जाओ अंदर। अंदर भेजा गया, क्योंकि हर बार वो जो प्रेत था वो टॉयलेट में छुप जाता था, क्योंकि गंदी चीज गंदी जगह पे रहेगी। अब कुछ लोग हो सकता है ये भी कहें, उस लड़की ने भी यही सवाल किया कि नारियल तो शुद्ध था, आपने मुझे अशुद्ध जगह पे भेज दिया, नारियल अशुद्ध हो गया। जब हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, हम तो पहले से ही पापी हैं, अशुद्ध हैं। क्या हमसे वो गंगा अशुद्ध हो जाती है? नहीं, बल्कि उल्टा वो अपने प्रभाव से हमें शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार जो वो नारियल है, वो उस गंदी जगह पे जाके खुद गंदा नहीं हुआ, बल्कि उस गंदी जगह को भी उसने शुद्ध कर दिया। वो जो गंदी चीज वहां छुपी बैठी थी, नारियल में आ गई वो। इसके पीछे कारण है भाई, इन सब चीजों के चलते उस चीज को हम उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो आपको भी बताता हूं, अगर ये उतारा कर रहे हो तो कोई भी जगह छोड़ा मत करो। गंदी चीज ऐसी जगह पे बैठती है, फिर 10-15 दिन, महीना 20 दिन वो शांत रहेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगी। तो पूरे घर में किया करो ये काम, तब जाके उन चीजों का समाधान होगा। यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो हमने डाल रखी है कि घर से भूत प्रेत का उतारा कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। कोई भी वीडियो देखनी हो ना, आगे लिखो मान के चलो हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, अशोक कुमार खाटू श्याम वीडियो, अशोक कुमार बाबा श्याम वीडियो, अशोक कुमार सिद्धि साधना वीडियो, कुछ भी लिखोगे ना, हमारी वही वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप लोगों ने कहा ग्रुप से जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों को नंबर से परेशानी है वो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाके जुड़ सकते हो हमारे साथ। अब बात ये आती है कि जो उस व्यक्ति ने शमशान में क्रिया की थी, वो उसने खुद के लिए की थी, न कि उस व्यक्ति के लिए। खुद के लिए क्यों? क्योंकि वो तांत्रिक था, उसे और शक्तियां चाहिए थी, अब वो खुद कर नहीं सकता। अब तांत्रिक प्रक्रिया में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस समय पर ऐसा करना होता है कि आप किसी व्यक्ति को अपने पास में रखोगे और उसके खर्चे पर ये सब कुछ करोगे। तो उसने क्या कहा, तेरी घर की शक्तियों को हटा दूंगा और मैं वहां ये काम करूंगा तेरे लिए। नाम तो ले दिया तेरे लिए, लेकिन किया उसने अपने लिए। उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति को बैठा भी लिया, किसी दूसरे का नाम लेके काम भी शुरू कर दिया, पैसे भी दूसरे के लगवा दिए और फिर खुद से कुछ किया। लेकिन अब उसको भी तो कुछ दिखाना जरूरी था, इसलिए उसने अपनी तरफ से सिद्ध की हुए किसी चुड़ैल को उसके ऊपर छोड़ दिया कि जा भाई तू इतने दिनों तक इसके यहाँ रह, आगे ये भोग देगा तो काम कर देना, ना भोग दे तो काम मत करना। इसके साथ एक बात और याद रखना भाई, देवी देवता शरीर पर सवारी लेकर या सौपन के माध्यम से उतनी ही बात आपको बताएगा जितनी आपको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई भूत प्रेत है तो वो जरूरत से ज्यादा बोलेगा, और एक भूत प्रेत को देवता से भी ज्यादा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, उनके हाथों में भी 47 है, लेकिन उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, एक एक राउंड का उन्हें हिसाब देना पड़ता है। लेकिन जो आतंकवादी आते हैं उन्हें कोई हिसाब नहीं देना, वो तो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसी प्रकार देवी देवता वचनों में बंधे हुए हैं, उन्हें हिसाब किताब रखना पड़ता है। लेकिन जो नेगेटिविटी है वो कई वचनों में नहीं बंधी हुई, वो उत्पात करने के लिए आई है तो उत्पात करके चली जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या भूत प्रेत देवताओं शक्तिशाली होते? शक्तिशाली नहीं होते भाई, लेकिन वचनों में बंधे होते हैं देवता, वो वचनों के अनुसार काम करते हैं, समझो आप इस बात को। तो गलती से भी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, ना फंसे किसी के चक्कर में। जो ये बोल दे मुझे गुरु बना लो, गलती से कभी उसकी ओर देखना भी मत भाई, उसको पता ही नहीं गुरु होती क्या चीज है। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु कोई शब्द नहीं है, गुरु तो एक तत्व है जो हर चीज का बोध कराने में सक्षम है। और सच्चा गुरु कभी नहीं कहेगा कि मुझे गुरु बना लो, वो तो बल्कि आपसे दूर भागता फिरेगा। ना भाई, जो ये बोले कि मेरे पास इतने शिष्य हैं, कभी उसके पास जाना मत। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, उसको और किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप कहीं भी ऐसे जगह ना जाएं, कहीं भी शमशान में कोई गलत भोग ना दें। एक बात बताओ, आप हिंदू धर्म की यार छोटी बात नहीं है, जब कोई देवी देवता खीर चूरमा पे प्रसन्न है, उसको हम शराब का भोग दे रहे हैं,
बहुत गलत बात। जब हमारा उज्जैन जाना हुआ तो हमारे साथ जो मित्र थे उन्होंने कहा काल भैरव के दर्शनों के लिए चलते हैं, बताओ कौन सी शराब लोगे। वहां सामने ठेका, भीड़ लगी हुई, लंबी लंबी लाइन। मैंने कहा भाई मैं तो शराब नहीं लूंगा। क्यों? काल भैरव को शराब नहीं चढ़ती भाई। जिन लोगों की शराब छूट नहीं रही है वो लोग उस शराब को ले जाके काल भैरव के चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु रख लो, छूट नहीं रही आप छुड़वा दो। तब काल भैरव खुश होकर उसको रख लेते हैं कि जाओ आज से छोड़ दी। और उस चीजों को मंदिर के लोगों ने ही गलत, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है, मंदिर के पुजारियों द्वारा ही गलत प्रचार किया गया है कि शराब चढ़ाओ, शराब का भोग लगता है, वो शराब पीते हैं। ऐसा तो नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। कोई देवी देवता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, जब हम गलत भोग देते हैं तो देवी देवता के स्थान पर वो शक्ति बन जाती है। जब तक शुद्ध भोग रहेगा देवी देवता रहेंगे, जब तक गलत भोग हो जाएगा वो शक्ति बन जाएगी। कुछ लोगों ने कहा गुड़गांव में माता चौगानन के यहाँ बकरे की, मुर्गी की, ना भाई बिल्कुल भी नहीं। कोई देवी देवता कभी बलि नहीं लेता। आपने माता का एक रूप देखा होगा, माता छिन्नमस्ता, जब माता ने खुद की गर्दन उतार ली अपने हाथ से। क्यों उतारी? जब माता ने रौद्र रूप धारण किया, माता की योगिनियों ने कहा हमें खून चाहिए, तब माता ने कहा खून चाहिए, हाँ मैं पिलाऊंगी तुम्हें खून, किसी और का नहीं, अपना गर्दन उतार दी माता ने। छिन्नमस्ता रूप की फोटो देखना कभी आप, गर्दन उतार दी माता ने और माता ने अपना खून अपनी योगिनियों को पिलाया। अरे वो जगत माता है, पूरे संसार की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। क्या वो किसी के बच्चे की बलि लेके आपको कुछ खुशी दे देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गलती से भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप सेवा करते रहिए। जय श्री सीताराम।